अस्सलाम वालेकुम। अब हम आपको एक बताएंगे सर्किट रिले के साथ ऑटोमेटिक सर्किट जो कि सप्लाई और बैटरी और फ़ैन के साथ तीन चीज़ों के साथ मिलके बनता है और उसमें एक रिले लगती है और एक डायोड लगती है और आपको ये हम डायग्राम पे भी समझाएंगे और हम आपको प्रैक्टिकली ये सर्किट बना के उसको टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले हम देख लेते हैं डायग्राम। वो डायग्राम मैंने बना रखी है इधर टाइम की बचत के लिए। ये एक मुझसे मिस्टेक हुई है, ये वाले लाइन की इधर मैंने क्रॉस लगा दिया हुआ है, ये आपने गौर करना है। इधर ये नहीं लगाना और ये इधर से डायरेक्ट होता हुआ ये न्यूट्रल इधर लगेगा। तो है सर्किट किस तरह से ये मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं कैमरा अपना एडजस्ट कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये कैमरा एडजस्ट हो चुका है तो मैं अब आपको बताता हूँ। ये हमारी बैटरी के दो पॉइंट है, जमा और माइनस। ये हमारी सप्लाई है जिससे हमने बैटरी को चार्ज करवाना है, जमा और माइनस। ये हमारा फ़ैन है या कोई भी मोटर या कोई भी चीज़, कोई भी लाइट आप इस तरह ऑन करवा सकते हैं। हमने इधर फ़ैन लिखा है प्लस और माइनस। ठीक है, ये हमारी हो गई रिले। ये रिले का एक पॉइंट हो गया, ये रिले का सेंटर पॉइंट हो गया, ये रिले का 2 पॉइंट हो गया, ये सेंटर पॉइंट के साथ रिले का ये जो कॉमन पॉइंट होता है वो हो गया। उसके बाद ये इसका थर्ड पॉइंट ये भी कॉमन है और ये इसका पॉइंट है जो कि रिले ऑन होने पे पॉइंट ये वाला ओपन हो जाता है, ये क्लोज़ हो जाता है। और नॉर्मली हालत में जब ये रिले ऑफ होगी तो ये पॉइंट आपस में तीनों कनेक्ट होंगे। जब रिले ऑन होगी तो ये पॉइंट इन दोनों को छोड़ के इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इसका ये सर्किट इस तरह से कंप्लीट होता है। अब आपको मैं टोटली आपको गाइड करता हूँ किस तरह से इसके कनेक्शन हुए। हमने सबसे पहले बैटरी के कनेक्शन लिए हैं माइनस का, उसके आगे एक हमने 10 एम्पेयर का डायोड लगाया है। ठीक है, मोटे वाला वो लगा के हमने इसकी रिले के एक पॉइंट पे दे दी नेगेटिव सप्लाई। ठीक हो गई। उसके बाद हमने जी इसका 2 नंबर पॉइंट और कॉमन पॉइंट ये हमने सप्लाई का पॉजिटिव उठाया है, 2 नंबर और नेगेटिव को दे दिया है और इधर से बैटरी का पॉजिटिव उठाया है, ये सप्लाई वाले पॉइंट के साथ जोड़ दिया है। या बैटरी का हम पॉइंट उठाएंगे, ये 2 नंबर पिन या कॉमन पिन किसी के, ये तीनों पॉइंट आपस में लिंक होने चाहिए। इसका बैटरी का पॉजिटिव, सप्लाई का पॉजिटिव, रिले का और कॉमन, ये 4 पॉइंट हमारे कॉमन होने चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों के बाद हम फिर सप्लाई का नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव हमने इधर से लिया, फ़ैन को डायरेक्ट दे दिया या लाइट मोटर जो भी चीज़ आप चलाना चाहें। हमने फ़ैन रखा है, फ़ैन को डायरेक्ट दे दिया। इधर से सप्लाई की नेगेटिव उठाई है, हमने बैटरी को डायरेक्ट दे दी। ठीक है, इधर से जो बैटरी की नेगेटिव उठाई थी वो हमने डायोड के थ्रू दी थी। आप अगर डायोड नहीं लगाओगे तो आपकी रिले जो है बैटरी के थ्रू ही ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। लिहाजा आपने डायोड लगाना है कि आपकी रिले जब सप्लाई ऑफ हो तो रिले ऑपरेट ना हो, इस वजह से हमने डायोड लगाया है इसके अंदर। सही है, तो आपने इधर से नेगेटिव सप्लाई लेके इधर बैटरी को देनी, बैटरी से दे के हमने इधर ये जो है बैटरी से दे के ये इधर जो सप्लाई है इधर ही ये फ़ैन को दे दी। और ये जो हमारा फ़ैन का प्लस वाला होगा, ये जो नॉर्मली क्लोज़ हालत होगी, जब रिले सप्लाई इधर से बंद होगी ना तो ये पॉइंट इसके साथ लिंक होगा तो आपकी जो लाइट मोटर जो भी है वो चीज़ चल जाएगी। जैसे ही आपकी लाइट या सप्लाई आपकी ऑन होगी तो ये पॉइंट इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये पॉइंट ओपन हो जाएगा, इधर से इधर पॉइंट ओपन हो जाएगा। आपका फ़ैन, लाइट, मोटर कोई भी चीज़ हो वो ऑफ़ हो जाएगी। जैसे आपकी बिजली ऑफ़ होती है तो आपकी चीज़ें ऑन हो जाएंगी, जैसे बिजली आएगी आपकी चीज़ें ऑफ़ हो जाएंगी, आपकी बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। अब हम आपको प्रैक्टिकली चीज़ पे लेके जाते हैं। जी, हमने ये इसका सर्किट रेडी किया हुआ है ऑलरेडी, आपको डायग्राम पे समझा दिया है। टाइम को बचाने के लिए हमने ये सर्किट ऑलरेडी डिज़ाइन कर रखा है, सारी चीज़ें अवेल रखी हैं। ये हमारी मोटर हो गई, ये हमारी रिले हो गई, ये हमारा डायोड हो गया और ये 2 हमने कनेक्टर यूज़ किए हैं, एक सप्लाई के लिए, एक यूज़ किया है मोटर के लिए। जो ये 2 वायर निकाली हैं, जमा और ये माइनस की वायर हो गई और ये प्लस की वायर, ये प्लस बैटरी के साथ डायरेक्ट लग जाएगी, ये माइनस बैटरी के साथ डायरेक्ट लग जाएगी। सही है, ये माइनस वायर के आगे ये डायोड लगाया है, इधर कनेक्शन करना है, इधर से होता हुआ ये कनेक्शन जाएगा इस रिले के पॉइंट पे नेगेटिव पे।
तो अब इसकी वर्किंग हम आपको दिखाते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। लगाओ जी इसके साथ बैटरी, तो इसको चला के चेक करवाते हैं हम आपको। ये हमने ये लगा दिया है, इसके साथ बैटरी के साथ नेगेटिव लगा दी है और ये हमने लगा दिया जी पॉजिटिव, ये हमने पॉजिटिव लगा दी। ये हमारी मोटर इस टाइम ऑन है और ये हमारी सप्लाई ऑफ है। ये मैं क्लोज़ करके आपको दिखाता हूँ, क्लोज़ करके दिखाता हूँ खड़े होके चीज़ें जो कि आपको सारी की सारी नज़र आए। ये हो गया जी हमारा सर्किट और ये हम इस पे रख लेते हैं ताकि ये हिले ना। अब हम सप्लाई को ऑन करते हैं। सप्लाई ऑन करो जी। ये हमने सप्लाई ऑन की है, ये हमारा फ़ैन चल पड़ा है, ये सप्लाई की लाइट भी चल पड़ी है और ये मोटर हमारी बंद हो गई है। ठीक है, ये देखें मोटर हमारी बंद हो चुकी है। अब जैसे ही हम सप्लाई ऑफ़ करेंगे ये दोबारा से ऑन हो जाएगा। ये देखें बैटरी के साथ लगा हुआ है ये सारा सर्किट। जैसे हम सप्लाई ऑफ़ करो जी, ये देखना ये सप्लाई ऑफ़ हुई है, ये लाइट ऑफ हुई है, ये चलना स्टार्ट हो गया। सप्लाई ऑन करो, ये सप्लाई ऑन की, ये मोटर फिर से बंद हो गई। ये इसका इजीली सर्किट है। ये हम आपको एक ऊपर टेप लगा के फिर दोबारा से चेक करवाते हैं। करो जी ऑफ। ये देखें मोटर चल पड़ी है। ये इसके है जी चार्जिंग वोल्टेज बैटरी के, ये बैटरी अब चार्ज हो रही है जी। ये सॉरी ये अभी सप्लाई ऑफ किया, अब बैटरी को लगाओ जी चार्जिंग पे। ये हमने चार्जिंग ऑन, लाइट हमारी आ गई है, ये चार्जिंग ऑन हो गई है और ये देखें हमारी मोटर जो ऑफ़ हो गई है। और दोबारा से अब ऑफ़ करो सप्लाई, ये सप्लाई ऑफ़ हुई है, ये हमारी मोटर चल पड़ी है। ये इस तरह आप किसी भी चीज़, हमने तो एग्जांपल मोटर के लिए ना, आप इस तरह कोई भी अपनी डीसी चीज़ जो है ना कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो आपकी मोटर हो, फ़ैन हो, एसी डीसी कूलर हो, कोई भी चीज़ हो कि आप एमरजेंसी पे उसको रखना चाहें तो इस तरीक़ेकार से आप उसको चला सकते हैं। ये इसकी जी डायग्राम है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ये वाली वायर जो गलती से मुझसे ना इधर से कनेक्ट हो गई थी 1 पे, वो ये मैंने क्रॉस किया, इधर से सीधी बैटरी की न्यूट्रल पे जानी है।